अजय, आपने सही कहा कि रिलायंस के नंबर्स में ऐसा कोई पॉजिटिव सरप्राइज या कोई बड़ा बिग बैंग नंबर आया नहीं है। आई थिंक मोटा मोटी आई थिंक अगर टेलीकॉम बिजनेस देखे, रिटेल बिजनेस देखे तो ये ब्राइट स्पॉट्स थे। लेकिन ऑयल एंड गैस बिजनेस में हमको लग रहा है कि थोड़ा जो थोड़ा डाउन टर्न है वो अभी भी चल रहा है। मेरे ख्याल से जो ट्रिगर है वो पॉसिबली मार्केट अवेट कर रहा है कि रिटेल बिजनेस का अनलॉकिंग, उसके बाद टिपिकली टेलीकॉम बिजनेस में और 5G का जो रोल आउट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट नंबर्स पे आएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। ये नंबर्स आने के बाद लग तो नहीं रहा है कि कोई बड़ी रीवेटिंग इमीडिएटली होगी, बट हाँ, एक बात क्लियर है कि रिटेल बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुआ है, टेलीकॉम बिजनेस भी अच्छी तरह से ग्रोथ दिखा चुका है। तो ये दो पॉजिटिव फैक्टर्स रिलायंस के फेवर में है। हालांकि मुझे लग रहा है कि री रेटिंग के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, और आपने सही कहा 23-2400 लेवल है जहां पे स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश बाइंग जिनको कम से कम साल 1.5 साल का नजरिए से करना है, मेरे ख्याल से वही लोग इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक एक छोटे दायरे में ट्रेड करे। डिस्काउंट दिया है। मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए अगर किसी को अप्लाई करना है तो मैं समझता हूं कि अडानी ग्रुप कंपनीज में डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पॉन्ड बन सकता है, बट प्रोवाइडेड इन्वेस्टर को थोड़ा मीडियम टर्म व्यू रखना है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि फ्रंट लाइन जो सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक लिस्टेड है और जो आईपीओ का एफपीओ से शेयर मिलने वाले, वहां पे जो प्राइस रेंज है वो थोड़ा सा नैरो हो जाए जैसे जैसे आईपीओ क्लोज होता है। बट डेफिनेटली जिस प्रकार का इनका ग्रोथ मोमेंटम है, कैश फ्लो जनरेशन बिजनेसेस है, मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में तो हो सकता है कि स्टॉक में कोई बड़ी अपसाइड ना आए, बट फ्रॉम अ 12 to 18 मंथ टाइम फ्रेम, अजय मुझे लग रहा है कि किसी को अगर टाइम फ्रेम ये आइडियल लगता है तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करे। श्योर शॉर्ट मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, बट शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा पैसा बनेगा ऐसा लगता नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि वो रिटेल निवेशकों को इनवाइट कर रहे हैं, जैसे गौतम अडानी जी का। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशनल और काफी फंड्स भी इस आईपीओ में अभी इंटरेस्टेड है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि इस बार म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें आए, तो ये डेफिनेटली कंपनी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक म्यूचुअल फंड्स इस स्टॉक से काफी दूर थे। इनके पोर्टफोलियोज में हमने अडानी ग्रुप की कंपनीज बिल्कुल नहीं देखी थी। तो ये भी एक अच्छी बात है कि शेयर होल्डिंग भी थोड़ी सी वाइड स्प्रेड हो जाएगी, लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो इन दैट पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है कि इसमें डेफिनेटली एक निवेश का मौका बनता है, बट याद रखिए शॉर्ट टर्म नहीं, बट एटलीस्ट 12 to 18 मंथ टाइम फ्रेम से। मुझे लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मुझे लग रहा है आईओसी काफी वेल पोजीशनड है, उसके बाद एचपी बीपी, क्योंकि देखिए जो भी सितंबर क्वार्टर था वो शायद इनके लिए सबसे वर्स्ट क्वार्टर था। इसके बाद क्रूड के प्राइसेस में काफी कटौती आ गई है। हालांकि देखिए दिसंबर के क्वार्टर में हो सकता है कि थोड़े से इन्वेंट्री पुरानी इन्वेंट्री होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में अभी शायद इतना उछाल ना आए, लेकिन जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में हमको लग रहा है कि ये प्लेयर्स बहुत बेनिफिट करेंगे, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स एविएशन और ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी बड़े हैं। थ्रूपुट जो प्रोडक्शन वॉल्यूम होता है रिफाइनरीज का, इन सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गए, और आने वाले क्वार्टर्स में भी ग्रोथ नंबर्स अगर ये दो सेक्टर से बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से जो वॉल्यूम का प्रॉब्लम था वो मेरे ख्याल से सुलझ जाएगा, प्लस जो कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग है वो लोअर क्रूड प्राइसेस से डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगी। तो मैं आईओसी पे ज्यादा पॉजिटिव हूँ, और प्राइस घटाने की बात तो मुझे लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट अभी ना करे। हो सकता है कि बजट के बाद कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट है, लेकिन फिर भी जब रॉ मटेरियल क्रूड प्राइस इतना घटा है तो उसका फायदा विल मोर और लेस इनफैक्ट मोर देन कॉम्पनसेट फॉर द प्राइस ड्रॉप जो गवर्नमेंट शायद अनाउंस करे। तो ये मुझे लग रहा है कि आईओसी इवन एट दीज लेवल्स अगर किसी को खरीदना है तो रिस्क रिवॉर्ड अगले 6-8 महीने में काफी अच्छा मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि नंबर्स तो मोटा मोटी इन लाइन थे, लेकिन रॉयल्टी को लेके मार्केट सरप्राइज थी कि 10 साल के बाद इन्होंने अभी रॉयल्टी स्ट्रक्चर चेंज किया है। हालांकि देखिए लॉन्गर टर्म में रॉयल्टी की कोई बड़ी अहमियत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का कैश फ्लो हिंदुस्तान यूनिलीवर जनरेट करता है, मोटा मोटी ये जो रॉयल्टी है वो करीबन 500-600 करोड़ के एक आउटफ्लो को इंडिकेट कर रही है। तो ये डेफिनेटली कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट थोड़े सरप्राइज थे कि अभी रॉयल्टी क्यों बढ़ाई गई है। डेफिनेटली वैल्यूएशंस लीवर की बात करें तो मुझे लग रहा है मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले साल होपफुली रूरल डिमांड पिकअप हो जाए, क्योंकि वहां से काफी बड़ा डिमांड कोशेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर को मिलता है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। आई थिंक इस लेवल पे जरा मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा री रेटिंग आने की अपेक्षा है। मार्केट अगले क्वार्टर का भी इंतजार करेगी, क्योंकि अभी की जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो अभी भी थोड़ी सी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। अभी भी पूरी तरह से जो हेडविंड्स है डिमांड को लेके, रूरल मार्केट
मार्केट को पिकअप होने में अभी शायद थोड़ा समय लगेगा। और ये हमने सारे एफएमसीजी कंपनीज में देखी है कि वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट आया है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये शायद और एक 3-4 महीने के लिए मार्केट वेट करेगी, और जैसे ही वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगा आपको एक अच्छा पॉजिटिव मूव सारे एफएमसीजी पैक में देखने को मिलेगा। तो लीवर में होल्ड करें, यही रहेगी। नहीं, बिल्कुल डिम्पी, मुझे लग रहा है कि देखिए आने वाले बजट में डिफेंस का आउटले बढ़ने की उम्मीद काफी बड़ी है। और मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बट इवन जो मरीन रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जैसे कि माजगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड, उसके बाद गार्डन रीच, यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली मौका इन्वेस्ट करने का देखना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए इनकी ऑर्डर बुक तो वैसे भी अच्छी है, एलोकेशन अगर डिफेंस का बढ़ता है तो और थोड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और डिफेंस स्टॉक्स में लिमिटेड चॉइसेस है, तो डेफिनेटली पैसा वापस इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज रिटेल मनी आने की संभावना है। तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रखिए। और एक दो स्टॉक्स जो काफी अच्छे लग रहे हैं वैल्यूएशंस पे, वो मजगांव डॉक और गार्डन रीच है, जहां पे मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड अगले 12-15 महीने में काफी अच्छा है। तो ये डेफिनेटली एक ऐसा सेक्टर है जो लाइमलाइट में रहेगा और इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, तो इसमें जरूर एक निवेश करने का मौका बनता है।